नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि आपके घर की ये जो दीवारें हैं, ये सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनी, ये आपकी किस्मत भी लिख सकती हैं। जी हाँ, आज हम वास्तुशास्त्र की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हमारा अपना घर ही हमारी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। हम सब जिंदगी में भाग-दौड़ कर रहे हैं। कभी करियर का स्ट्रेस, कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में खटपट, तो कभी सेहत का मसला। हम वजह हर जगह ढूंढते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सब का सीधा कनेक्शन शायद आपके घर से ही हो? तो चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम एक असल घर की कहानी देखने जा रहे हैं। एक ऐसा घर जहां जो भी किराएदार रहने आया, उसकी जिंदगी में मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। आइए मेरे साथ चलिए, हम वास्तु एक्सपर्ट संजीव कुमार सागर के साथ इस घर का कोना कोना छानेंगे। हम उनकी आंखों से देखेंगे कि आखिर वो कौन से छिपे हुए वास्तु दोष थे जो यहाँ रहने वालों की जिंदगी में इतनी उथल-पुथल मचा रहे थे। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन घर के सिर्फ एक कोने में, मतलब उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, वहां की एक गलती के इतने भयानक नतीजे निकले। एक नए शादीशुदा जुड़े का तो तलाक हो गया और एक दूसरे किराएदार ने तो अपनी जान तक दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना ज्यादा सीरियस है। तो अब तैयार हो जाइए, हम एक्सपर्ट्स के साथ इस घर के अंदर चल रहे हैं। हर कोने को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि वास्तु के नियम असल में काम कैसे करते हैं। और हमारी ये पड़ताल शुरू होती है दो सबसे ताकतवर तत्वों से, आग और पानी। और जांच शुरू होते ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आती है। घर का दक्षिण पूर्व कोना, जिसे अग्नि कोण कहते हैं, यानी आग की जगह, वहां बना दिया गया था पानी का तत्व, एक सेप्टिक टैंक। अब आप सोचिए, जहां आग होनी चाहिए वहां पानी। नतीजा, घर के मालिक के साथ एक के बाद एक हादसे होने लगे। और जानते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? हैरान करने वाला, कोई बड़ी तोड़ फोड़ नहीं की गई। बस टैंक के चारों कोनों में छोटे गड्ढे खोदे और उनमें वास्तु पिरामिड लगा दिए। इन पिरामिड्स ने आग और पानी के टकराव से जो नेगेटिव एनर्जी बन रही थी, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। सिंपल। अच्छा, अब घर के दूसरे हिस्से यानी बेडरूम में चलते हैं। यहाँ एक और गलती पकड़ी गई। सोते समय सिर उत्तर दिशा की तरफ था। अब सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन वास्तु में इसे इतनी बड़ी भूल क्यों माना जाता है? चलिए जानते हैं। देखिए, यहीं पर वास्तु और हमारी गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं आपस में जुड़ जाती हैं। हिंदू परंपरा में सिर्फ मृत शरीर का सिर ही उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है। एक्सपर्ट ने बस इतना कहा कि बिस्तर की दिशा बदल दीजिए और आप देखेंगे कि इस कमरे में सोने वाले की नौकरी से जुड़ी परेशानियां कैसे दूर होती हैं। तो अब तक आपने एक पैटर्न तो नोटिस कर ही लिया होगा। एक प्रॉब्लम है और उसका एक सोल्यूशन है, और ये सिलसिला पूरे घर में जारी रहता है, खास तौर पर जब बात आती है घर में रखी हुई छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों की। इस विश्लेषण से एक और बात साफ हुई कि घर के कुछ कोने बाकियों से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें सबसे जरूरी है उत्तर पूर्व का ईशान कोण, जिसे घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। और सोचिए, इसी पवित्र जगह पे क्या रखा था? भारी भरकम क्रॉकरी और एक गैस सिलेंडर। मतलब पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। ये स्लाइड एक ऐसे कंफ्यूजन को दूर करती है जो लगभग हम सभी को होता है। हम सब घर में तस्वीरें लगाते हैं, पर कहाँ लगानी चाहिए? वास्तु के नियम बड़े साफ हैं। भगवान की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ पूजा घर में, परिवार की तस्वीरें उत्तर पश्चिम की दीवार पर, और हमारे पूर्वजों की तस्वीरें दक्षिण पश्चिम में, लेकिन बेडरूम में कभी नहीं। कभी कभी ना छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। जैसे यहाँ एक्सपर्ट ने एक लाफिंग बुद्धा को उठाकर उसकी सही जगह पर रखवाया, बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने, और सलाह ये दी कि ये सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, ये बाहर से धन को अपनी ओर खींचता है, और इसके लिए दिन में 3 बार इसका पेट जरूर सहलाना चाहिए। यहाँ पर ऊंचाई और दिशा दोनों का बैलेंस एकदम साफ दिखता है। छत पर रखी पानी की टंकी जो भारी होती है, वो दक्षिण पश्चिम में हो तो स्थिरता लाती है, और जमीन के नीचे का टैंक जो हल्का होता है, वो उत्तर पूर्व में हो तो समृद्धि को खींचता है। गलत जगह पर रखा एक टैंक भी घर का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो इस पूरे घर की पड़ताल करने के बाद वो कौन से सबसे जरूरी सबक हैं, सबसे जरूरी नियम हैं जो हम सब अपने घर के लिए सीख सकते हैं? ये है वो 5 सुनहरे नियम जो हमने इस केस स्टडी से सीखे। बस अगर आप इनका भी ध्यान रख लें तो कई बड़े वास्तु दोषों से बच सकते हैं। याद रखिए, घर का उत्तर पूर्व हमेशा साफ और खाली, दक्षिण पूर्व में पानी बिल्कुल नहीं, और उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं सोना।
आखिर में वास्तु हमें यही सिखाता है कि हमारा घर एक जिंदा शक्ति है, एक एनर्जी है जो हमसे लगातार बात करती है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप सुन रहे हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।